हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री को आसानी से कैसे समझें। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको याद दिला दूँ, जो मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमेंट्स लर्न करने हैं। ठीक है, बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं, फिर उनके सिंबल्स, उनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की। ठीक है, आपने एलिमेंट्स लर्न करने हैं, उनके सिंबल्स, उसके बाद एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अभी मैं और टिप्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ठीक है, इसलिए मेरे साथ बने रहें। ज़्यादातर बच्चे यही शिकायत करते हैं कि सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि उसको समझने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमने लर्न करने हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट्स पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं। आपको सबस्ट्रेट पता होना चाहिए, फिर अटैकिंग रीजेंट पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं, इसलिए आपको सबस्ट्रेट का पता होना चाहिए, अटैकिंग रीजेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, अटैकिंग रीजेंट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल्स हैं, उसके बाद एम्बीफाइल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, अटैकिंग रीजेंट क्या होते हैं, रिएक्शंस में आपने पहचानना है सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रीजेंट क्या है। ठीक है, कि सबस्ट्रेट कौन से हैं। अगर कोई रिएक्शन दी होगी तो उस रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रीजेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स का पता होना चाहिए, फ्री रेडिकल्स का पता होना चाहिए, एम्बीफाइल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, ये अटैकिंग रीजेंट्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी लर्न करने हैं। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में जैसे कार्बोकेटाइन है, फिर कार्बोनाइन है,
ठीक है बच्चों। फिर जैसे कार्बीन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए आपको, जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होती है रिएक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद रेजोनेंस है, रेजोनेंस के बाद मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। ये सब आपने लर्न करने हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये सब आपने लर्न करने हैं। अगर आप ये सब लर्न कर देंगे तो आपको केमिस्ट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक अभी मैंने कवर करने हैं। इसलिए अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो मेरी वीडियो जाकर देखें, आपको वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तब किसी ने मुझे ये टॉपिक्स बताए थे, तो मैंने इन टॉपिक्स को कवर करके काफ़ी कुछ सीखा था, ठीक है। इसलिए आप भी ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये अच्छी तरह से आप पढ़ें, अच्छी तरह से इनका नॉलेज हासिल करें। उसके बाद केमिस्ट्री समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आप केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ और प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।